Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रिलेशंस। आज के इस वीडियो में हम रिलेशंस को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। ए आपको एक सेट गिवन है, 1 2 3 4 एंड 6 इसके एलिमेंट है। आर रिलेशन ए पे डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? ए बी बिलोंग्स टू ए, वो ऑर्डर पेयर जो इससे बिलोंग करते हो। और कैसे बिलोंग करते हो इस ऑर्डर पेयर में? B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, मीन्स हमें वही ऑर्डर पेयर यहाँ पे लेने हैं जिसमें B डिविजिबल बाय A हो। B है सेकंड एलिमेंट और A है फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल हो, ऐसे हमें R को लिखना है। फर्स्ट पार्ट में आपको लिखना है R इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। A के एलिमेंट A में ही देखने हैं। आप एक बार इसको और लिख लीजिए, 1 2 3 4 6। ए का ए में रिलेशन लेना है, तो फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में आप लिख रहे हैं आर में वो एलिमेंट, वो ऑर्डर पेयर जिसमें बी डिविजिबल बाय ए, सेकेंड एलिमेंट डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट। तो 1 सभी को डिवाइड करता है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, जितने भी सेकंड एलिमेंट हैं वो सभी 1 से डिविजिबल हैं। अब हमें आगे के पेयर लिखने हैं, तो देखिए इसी तरह से अब हम यहाँ पे 2 को देखेंगे और यहाँ पे इनके सेकंड एलिमेंट देखेंगे। तो 2 से डिविजिबल है, 2 4 को भी डिवाइड करता है। देखिए सेकंड एलिमेंट डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट। 2 6 को डिवाइड करता है, 2 6। 1 और 2 दोनों हो गए। 3 लेते हैं आप, 3 को डिवाइड करेगा। 3 6 को डिवाइड करेगा। 3 भी हो गया। अब आप 4 देखेंगे, 4 को ही डिवाइड कर रहा है। देन 6 भी 6 को ही डिवाइड कर। तो ये हमने आर में वो एलिमेंट लिखे ऑर्डर पेयर में जिसमें सेकेंड एलिमेंट डिविजिबल है फर्स्ट एलिमेंट से। तो ये हो गया आर रोस्टर फॉर्म में। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है डोमेन ऑफ आर। डोमेन में हम आर रिलेशन में से फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, रिपीट नहीं करना है हमें। 1 हमें एक ही बार लेना है, 1, फिर यहाँ से 2 एक ही बार लेना है, 3 देन 4 देन 6। अब हमें लिखना है इसका रेंज ऑफ आर। ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी 4 भी और 6 भी, फिर बाकी रिपीट हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 6। तो ये हो गया इसका डोमेन और ये हो गया रेंज। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। कैसा दिया हुआ है रिलेशन आर? रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर में मिलेगा आपको, x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। x पे रिस्ट्रिक्शन है, हमें 0 से 5 तक ही वैल्यू लेनी है और ये हमें ऑर्डर पेयर निकालना है। मीन्स हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है और हमें रिलेशन r को पहले लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए यहाँ हम वेरी करते हैं 0 से x0 यहाँ पे रखेंगे, तो 0 + 5 0 5 पहला ऑर्डर पेयर। फिर x को 1 लेंगे, तो यहाँ हुआ 1 + 5 6। फिर x को 2 लेना है, 2 + 5 7। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में x को 3 लेना है, 5 + 3 8। नेक्स्ट में x को 4 + 5 9 और लास्ट x 5 5 + 5 10। तो हमने रिलेशन आर को लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। अब हम यहाँ से इसका डोमेन और रेंज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे डोमेन ऑफ आर। क्या होता है डोमेन? फर्स्ट एलिमेंट लेना है, 0 1 2 3 4 5 और रेंज सेकेंड एलिमेंट। आर रिलेशन के सेकेंड एलिमेंट लेने हैं, 5 6 7 8 9 एंड 10। 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गए डोमेन एंड रेंज।
क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर एक्स क्यूब ऑर्डर पेयर में, और कंडीशन क्या है एक्स पे, ये एक्स होना चाहिए प्राइम नंबर लेस देन 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करने हैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए, और उससे हम निकालेंगे रिलेशन आर का सेकेंड एलिमेंट। तो उसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 2 से स्टार्ट करते हैं, पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 यहाँ भी 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब। दूसरा प्राइम नंबर 3 क्यूब, 2 3। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5 क्यूब। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 2 एज इट इज 2 क्यूब 8 हो गया, 3 एज इट इज 3 क्यूब 27, 5 एज इट इज 5 क्यूब 125, नेक्स्ट 7 एज इट इज 7 क्यूब 343। ये हो गया आपका रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए इसका डोमेन और रेंज, तो आप कैसे लिखेंगे? डोमेन ऑफ आर 2 3 5 7 और रेंज ऑफ आर क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट 8 27 125 343। क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले हम करेंगे एक और फार्मूला जो है नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने का। नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम अ सेट ए टू अनदर सेट बी, तो इसके लिए आप क्या फार्मूला यूज करेंगे? मान लीजिए ए सेट में आपके पास पी एलिमेंट है और दूसरा सेट है बी, उसमें है क्यू एलिमेंट। तो एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको? पी क्रॉस क्यू। हमेशा हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी में ए में पी एलिमेंट, बी में क्यू, तो ए क्रॉस बी में पी क्रॉस क्यू। और नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकाला जाता है? इसके लिए यहाँ हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ रिलेशन इस केस में जो हमने पी और क्यू माना है, 2 की पावर जितना भी एन ए क्रॉस बी हो वो हम पावर में लिखेंगे पी क्यू। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए सेट में आपके पास है 2 एलिमेंट्स और बी में भी 2 एलिमेंट, तो एन ए क्रॉस बी इसमें कितने एलिमेंट होंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एलिमेंट। ये 4 सिर्फ इतना ही मिला है आपको कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं। आपसे पूछा जा रहा है रिलेशन, तो आप ये फार्मूले का यूज करेंगे 2 की पावर पी क्यू। ये है आपका प्रोडक्ट पी क्यू। तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 मीन्स 4 4 जा 16। तो यहाँ 16 रिलेशन आपको मिलेंगे फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन नंबर 8, ए सेट है एक्स वाई जेड, इसमें 3 एलिमेंट, बी सेट 1 2 एलिमेंट्स, और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं? रिलेशन बाय डेफिनेशन हमें मालूम है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो हम यहाँ ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ऑर्डर पेयर में लेना है x1 x2, देन हमें मिलेगा y1 y2, देन z1 z2। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। एन ए क्रॉस बी में है 6 एलिमेंट। ए में कितने एलिमेंट थे? 3। बी में कितने एलिमेंट थे? 2। हमें मालूम है ए में 3 बी में 2, तो एन ए क्रॉस बी में है 6 एलिमेंट। हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। n मीन्स ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं?
तो यहाँ हो गए 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 होता है 64। इट मीन्स कि हम A क्रॉस B में 64 रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, आर बी अ रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या है? जेड इज फॉर इंटीजर। तो आर रिलेशन इंटीजर पे है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू ए बी। हमें वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जो दोनों जेड से बिलोंग करने चाहिए और ए माइनस बी भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो ये जो आर सेट है इसमें आपके सारे ही इंटीजर्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो इंटीजर का अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी दो इंटीजर्स लेके उसका ऑर्डर पेयर बनाना है। इट मीन्स आर में आप कितने भी पेयर बना सकते हैं। यहाँ से आपसे पूछा गया है डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो ऐसे केस में जब यहाँ आर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तो डोमेन ऑफ आर जो पहला एलिमेंट है वो इंटीजर है, मीन्स ऑल इंटीजर्स। आप जेड भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू। इसी तरह से रेंज ऑफ आर, रेंज पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेकंड एलिमेंट भी कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे ऑल इंटीजर्स, इसका रेंज है, इट मीन्स इक्वल्स टू जेड। तो डोमेन ऑफ आर भी जेड और रेंज ऑफ आर भी जेड।